नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। मारूफ मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब तकरीबन 20 माह के बाद जेल से बाहर निकल सके हैं। 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिली थी। तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में 22 सितंबर सन 2021 को उन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को हलाक करने के मकसद से ड्रोन हमला किया। एक तरफ रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है और दूसरी तरफ ये सनसनीखेज खबर सामने आई है। खबर ऐसा एजेंसी रॉयटर्स ने एक रूसी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से इस सिलसिले में जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन ने इस हमले को एक प्लांटेड टेररिस्ट एक्शन तस्वुर किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोनों ही ड्रोन को रूसी डिफेंस फोर्सेस ने तबाह कर दिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कुल 180 ममालिक में 161वें मकाम पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी आरएसएफ नामी तंजीम ने आज यानी 3 मई को अपना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 21वां एडिशन जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि गुज़श्ता साल यानी 2022 में जारी किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का मकाम 150वां था और एक साल के दौरान उसने 11 मकामात का गोता लगाया है। इस तरह भारत ने खुद को 29 ममालिक में शामिल कर लिया है, जिनके बारे में आरएसएफ का ख्याल है कि वहां सहाफ़ियों के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को जमीयत उलमा हिंद की उस अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया जिसमें प्रोपेगेंडा पर मबनी फिल्म दी केरला स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मौजू पर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत करना मुमकिन नहीं और अर्जी गुजार मुताल्लिक हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जमीयत उलमा हिंद के अलावा मशहूर सहाफ़ी कुर्बान अली ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी केरला स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी आयद करने की अर्जी दायर की थी। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर पटना हाई कोर्ट में आज समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत ने बिहार हुकूमत के जरिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 2 और 3 मई को समाअत की, लेकिन इस सिलसिले में अबूरी फैसला जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने अपनी अहलिया की सेहत का हवाला देते हुए अबूरी जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। इस मामले पर बुध को अदालत ने मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि 25 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में कैद मनीष सिसोदिया की अहलिया सीमा सिसोदिया को अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तभी से उनका इलाज जारी है। एक दिन बाद यानी 6 अप्रैल को वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी सीमा सिसोदिया की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और बीजेपी के रुकन पार्लियामान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवान एहतजाज कर रहे हैं। दरियासना खातून रेसलर विनीश फोगाट ने कहा कि ताकतवर शख्स के खिलाफ खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है। ये भी कहा कि ऐसे शख्स के खिलाफ खड़ा होना ज़्यादा मुश्किल है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। अहम बात यह है कि पहलवानों ने WFI के सरबराह पर जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा लगातार कर रहे हैं। जुनूब मशरिकी यूरोपीय मुल्क सर्बिया के एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि महलूकीन में 8 तालिबे इल्म शामिल हैं, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड की भी गोली लगने से मौत हो गई। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ पार्टी PTI के दरमियान एक इंतहाई अहम मुआहदा हुआ है, जिसके तहत पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाब कराने पर इत्तेफाक कायम हुआ है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इंतखाबात किस तारीख को कराए जाएंगे। पाकिस्तान में तवील मुद्दत से इंतखाब कराने को लेकर तनाज़ो चल रहा है। ऐसे में एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाब कराने पर इत्तेफाक कायम होना एक बड़ा सियासी कदम तस्वुर किया जा रहा है। कप्तान हार्दिक पांड्या के नॉट आउट 59 और राहुल तेवतिया के 7 गेंदों पर 20 रन की उम्दा इनिंग्स के बावजूद गुजरात टाइटंस को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों सनसनीखेज मुकाबले में 5 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 19वीं ओवर में तेवतिया ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच का रुख गुजरात के हक में कर दिया था, लेकिन आखिरी ओवर ईशांत शर्मा को मिला, जिन्होंने अपने तजुर्बे का भरपूर फायदा उठाते हुए तेवतिया को 20वीं ओवर की चौथी गेंद पर कैच आउट करवाते हुए गुजरात की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ईशांत और खलील अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की।
दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स विराट कोहली और गौतम गंभीर की गुज़िश्ता रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच के बाद होने वाली लफ्जी बहस की क्लिप भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक में सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। बज़ाहिर ये गर्मा गर्मी मैच के दौरान विराट कोहली और अफगान फास्ट बॉलर नवीन उल हक के दरमियान बहस से शुरू हुई, ताहम विराट कोहली की जानिब से शायकीन की तरफ इशारा करते हुए अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने की हरकत से मालूम होता है कि इस लड़ाई का आगाज दोनों टीमों के दरमियान 10 अप्रैल को बेंगलोर में होने वाले मैच से हो गया था। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिक्र नज़र ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।